पुराने जमाने के एक सब्जे से भरे छोटे से गांव कैशोपुर में दो दूध वाले रहा करते थे। एक का नाम था रामू लाल, जो तेज जबान, चालाक दिमाग और धोखाधड़ी में माहिर था, और दूसरा भूला नाथ, जो कम बोलने वाला, मेहनती और खुदा पर यकीन रखने वाला सादा इंसान था। दोनों रोज सुबह सवेरे अपनी भैंसों का दूध नाप कर बांस की बाल्टियों में डालकर गांव की गलियों में निकलते, मगर फर्क ये था कि रामू रोज पानी मिलाकर दूध की मुकदार बढ़ा देता, जबकि भूला दूध खालिस रखता, चाहे आधी बाल्टी हो, और यही फर्क इनकी कमाई में भी दिखाई देता। रामू दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था, जबकि भूला तंगदस्ती में भी रब का शुक्र अदा करता रहता। रामू का चालाक दिमाग बस न चला तो उसने भूला को बदनाम करने की तरकीब सोची। एक दिन रात के अंधेरे में वो भूला की झोंपड़ी में घुसा और उसकी एक भैंस को चराकर खुद के बाड़े में बांध दिया, और अगले दिन पंचायत में जाकर चीख चीख कर कहा कि भूला नाथ झूठ बोलता है। असल में उसके पास अब सिर्फ 2 भैंसें बची हैं, मगर वो कहता है 3 हैं। गांव के लोग रामू के असर में आ गए और पंचायत में भूला को बुलाकर सवालात की बुछाड़ की गई। भूला की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो भूला कुछ नहीं, बस एक बात कही, सच अगर छुप भी जाए तो वक्त उसे दोबारा रोशन करता है। मगर रामू ने बात यहीं खत्म न की। उसने पंचायत से मुतालबा किया कि दोनों दूध वालों का दूध अवाम के सामने अगले दिन उबाला जाए, ताकि दूध में सच और झूठ का फैसला हो जाए। सब ने मंजूरी दी, मगर रामू ने खुफिया तौर पर एक हकीम से ऐसा पाउडर हासिल किया जो दूध में मिला दिया जाए तो वो गाढ़ा दिखाई देता है, झाग भी बनाता है और खुशबू भी देता है। अगले दिन दरिया किनारे सैकड़ों लोग जमा हुए। दोनों दूध वालों के बर्तन आग पर रखे गए। भूला का दूध जब उबला तो झाग तो बनी, मगर मिकदार कम थी, और रामू का दूध उबलते ही झागदार, खुशबूदार और गाढ़ा दिखाई देने लगा। सब लोग तालियां बजाने लगे। पंचायत ने भोला पर शर्मिंदगी डालने के लिए उसे 2 दिन बाजार आने से रोक दिया, और रामू को सच्चाई का प्यंबर कहकर इनाम दिया गया। मगर कुदरत की लिखी तकदीर पलटने वाली थी। उस रात गांव के सरपंच चंद्रिया पंडित की बेटी दूध पीकर बीमार हो गई, और जब उसे हकीम के पास ले जाया गया तो मालूम हुआ कि दूध में मसनूई खुशबू और जहरीले केमिकल की मिकदार ज्यादा है। हकीम ने बताया कि ये वही पाउडर है जो वो सिर्फ जानवरों की जल्दी बीमारी के लिए देता है। तब पूरा गांव चौंक गया। तहकीक पर मालूम हुआ कि रामू ने वही पाउडर दूध में मिलाया था। अगले दिन गांव में हलचल मच गई। पंचायत दोबारा बैठी। रामू पर इल्जाम साबित हुआ और उसका चेहरा काला करके उसे गांव से निकाल दिया गया। भूला को इज्जत और एहतराम के साथ वापस बुलाया गया, और पंचायत के हुक्म पर उसकी चुरा ली गई भैंस भी उसे वापस मिली। भूला ने पंचायत में कहा, मेरा कुछ भी नहीं गया, सिर्फ सच पर यकीन बचा रहा, वही लौट आया। तब गांव के दरख्तों पर यह जुमला लटका दिया गया, दूध जैसा नजर आना काफी नहीं, दूध जैसा होना असल बात है। आज भी कैशोपुर के लोग जब किसी की चालाकी देखते हैं तो कहते हैं, कहीं वो रामू लाल तो नहीं, और जब किसी की खामोश दियानत नजर आए तो कहते हैं, ये तो भूला नाथ जैसा है।